बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो है कार्डिनल नंबर। नंबर जिसके लिए हम बुक फॉलो करेंगे वो है सेट थ्योरी बाय शाम सीरीज़। बाय शाम सीरीज़ चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है? 6। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो कि हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की। एक हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन क्या था? जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव था। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसी भी सेट पर एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव हो, उसके बाद वो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक और तीसरे नंबर पर ट्रांजिटिव हो। इक्विवेलेंस रिलेशन में और इसमें फ़र्क क्या है? इक्विवेलेंस था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और पार्शियल ऑर्डर क्या है? रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हम सेट कंसीडर करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, और एक रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं जो कि लेस आर इक्वल है। तो हम कहेंगे कि दो नंबर्स जो हैं वो आपस में रिलेट करेंगे इस रिलेशन के लिहाज से। अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें कि a इज़ लेस आर इक्वल टू b होगा, तो हम कहेंगे a इज़ रिलेटेड टू b। ठीक है। जैसे 1 जो है 1 इज़ लेस आर इक्वल टू 2 है, तो 1 जो है वो 2 से रिलेट करता है अंडर दिस रिलेशन। अब हम ये देखेंगे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव। हमें पता है कि हम ये लिख सकते हैं a इज़ लेस आर इक्वल टू a। लेस और इक्वल या छोटा है या उसके बराबर है, तो a इज़ लेस आर इक्वल टू a है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव है। हर एलिमेंट जो है वो अपने आप से, हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप से छोटा है या उसके इक्वल है। a इज़ लेस आर इक्वल टू a, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे क्या ये सिमेट्रिक है। अगर तो हमारे पास एक नंबर है a, हम कहते हैं a इज़ रिलेटेड टू, हम ये कहते हैं जी a जो है वो रिलेटेड टू b है। तो रिलेशन क्या था? लेस आर इक्वल। इसका मतलब है a इज़ लेस आर इक्वल टू b। अगर a जो है वो b से छोटा है या b के बराबर है, तो क्या b जो है वो क्या फिर हमारे पास जो b है वो लेस आर इक्वल टू a हो सकता है? हम कहते हैं 1 इज़ लेस आर इक्वल टू 2, तो क्या 2 जो है वो लेस आर इक्वल टू 1 है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर a और b डिफरेंट होंगे तो a इज़ लेस आर इक्वल टू b तो होगा अगर a b से छोटा है, लेकिन b लेस आर इक्वल टू a हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक क्या था कि हमारे पास रिलेशन में a b हो और b a हो, देन a इज़ इक्वल टू b होना चाहिए। ये एंटी सिमेट्रिक था। अगर a जो है वो लेस आर इक्वल टू b है और b जो है वो लेस आर इक्वल टू a है, तो a इज़ लेस आर इक्वल टू b एंड b इज़ लेस आर इक्वल टू a, तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, और वो क्या है? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर a इज़ लेस आर इक्वल टू b है एंड b इज़ लेस आर इक्वल टू a है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं a इज़ लेस आर इक्वल टू b और b इज़ लेस आर इक्वल टू a, तो मतलब a इज़ इक्वल टू b होगा। तो ये एंटी सिमेट्रिक है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या था? अगर a इज़ लेस आर इक्वल टू b है, यानी a इज़ रिलेटेड टू b एंड b इज़ रिलेटेड टू c, तो अब इसे ऐसे लिख सकते हैं b और b जो है वो लेस दैन c है, तो a इज़ लेस दैन c, यानी a जो है वो c से रिलेट करता है। तो ये जो हमने रिलेशन डिफ़ाइन किया था सेट ऑफ इंटीजर्स पर हमने ये रिलेशन डिफ़ाइन किया, ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन की बेस, फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन। अगर सेट हमारे पास कोई a है और सेट b, ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है विच असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ x विद यूनिक एलिमेंट्स ऑफ y। हम कहते हैं कि ये सेट a था और ये b था, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसमें एलिमेंट्स हैं a b c। तो फंक्शन एक ऐसा रूल है जो ईच एलिमेंट ऑफ a, ईच एंड यूनिक, डेफिनेशन क्या है? ईच एंड यूनिक,
ईच एलिमेंट ऑफ ए को बी के यूनिक एलिमेंट्स के साथ जोड़ दे। यानी हम 1 पुट करें तो आंसर बी आ जाए, 2 पुट करें आंसर ए आ जाए, 3 पुट करें सी आ जाए। यहाँ से हर एलिमेंट इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे एक तार है, उसके ऊपर 10-15 जो हैं वो आपके पास जानवर बैठे हैं और 10 गोलियाँ हैं आपके पास। बिलफर्ज 15 जानवर बैठे हैं, 10 गोलियाँ हैं। आपसे कहा जाए कि इनका शिकार करें और तमाम की तमाम गोलियाँ आपने इस्तेमाल करनी है, तमाम की तमाम गोलियाँ इस्तेमाल करनी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डोमेन है, इसे हम डोमेन कहते हैं ए को, और इसे को डोमेन। तो आपने हर गोली को फायर करना है और हर गोली किसी न किसी परिंदे को हिट भी करनी चाहिए। और ये ना हो कि आप एक गोली फायर करें तो वो एक गोली जो है वो 2 परिंदों को जाकर हिट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिक है। एक गोली एक परिंदे को ही हिट करे, 10 की 10 गोलियां भी एक परिंदे को हिट कर सकती हैं। ठीक है, यानी मैनी टू वन हो सकता है। मैनी यानी यहाँ से ज़्यादा एलिमेंट्स लें और उन्हें एक एलिमेंट पर मैप करवा दें, ये हो सकता है। लेकिन 1 टू मैनी नहीं होगा, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा पर मैप नहीं होगा। तो ये फंक्शन है ईच एंड यूनिक। ईच एलिमेंट ऑफ ए को बी के यूनिक एलिमेंट्स के साथ जोड़ दे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें आंसर एक ही आएगा। x की एक वैल्यू पुट करेंगे तो y के 2 आंसर नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं कंसीडर करूँ वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स, तो y क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करूँगा तो x की एक वैल्यू के लिए मेरे पास एक आंसर प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। यानी एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट्स हैं। ईच है लेकिन यूनिक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। यानी एक एलिमेंट के लिए एक ही आंसर आना चाहिए, 2 एलिमेंट्स के लिए भी एक आंसर आ सकता है। ये है फंक्शन। उसके बाद है ऑन टू फंक्शन। अगर एक फंक्शन है, इसे हम इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। एक्स क्या है, ए का एलिमेंट है और वाई जो है वो बी का एलिमेंट है। ऑन टू, ये हमारे पास क्या है, डोमेन। ये हमारे पास क्या है, को डोमेन और जो हमारे पास x के एलिमेंट्स को पुट करने के बाद b के अंदर आंसर आएगा वो रेंज है। यानी y क्या है, y रेंज है। y क्या है, रेंज। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज ऑफ f। ठीक है, अगर रेंज ऑफ f जो है वो b के बराबर हो तो हम कहेंगे कि ऑन टू फंक्शन है। क्या है, ऑन टू फंक्शन। एक फंक्शन था हमारे पास 1 2 3 और एक है यहाँ पर a b और c। 1 पर आंसर a है, 2 पर भी आंसर a है, 3 पर आंसर b है। अब को डोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं और रेंज में 2 एलिमेंट्स हैं। यानी कि रेंज ऑफ f जो है वो नॉट इक्वल टू b है, तो ये ऑन टू नहीं है। हमने यहाँ से कहा था कि यहाँ से ईच एलिमेंट हमारे पास यूज़ होना चाहिए। इस साइड से को डोमेन में हमने ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी कि को डोमेन के तमाम एलिमेंट्स इस्तेमाल हों। ठीक है, अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स किसी ए के एलिमेंट की इमेज हों तो हम कहेंगे कि वो क्या है, ऑन टू है। यानी फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू बी, हमारे पास कोई एक एक्स होना चाहिए ए में, हम इनपुट दें और आंसर जो है वो हमारे पास वाई आ जाए। यानी जो रेंज है और को डोमेन सेम होनी चाहिए। आगे है हमारे पास 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन वो क्या है कि अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो उनके आंसर भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, और इस हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आंसर सेम है तो एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, तो हमारे पास x1 इज़ इक्वल टू x2 होना चाहिए। ये ऑन टू है। सॉरी, ये 1 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सेट ए था और ये बी है, 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स हैं और इसमें 1 2 3 और 4 हैं। 1 पर आंसर 1 है, 2 पर 2 है और 3 पर 4 है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हमने लिए, आंसर भी डिफरेंट है। 1 पर आंसर 1 है, 2 पर 2 है, 3 पर 4 है। ये हमारे पास 1 1 है। अगर मैं क्या करता कि मैं ये कंसीडर करता, ये फंक्शन 1 2 3 और a एंड b, 1 पर आंसर a, 2 पर भी आंसर b और 3 पर आंसर b। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आंसर सेम है। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, लेकिन f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू f ऑफ 2। यानी ये ऑन टू, सॉरी ये 1 1 नहीं है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन b। अब हम शुरू करते हैं जो हमारा चैप्टर है। सेट थ्योरी को पढ़ने का जो हमारे पास मकसद है वो ये है कि हम सेट्स को मेजर कर सकें। हम ये बता सकें कि किस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, कौन से सेट ऐसे हैं जिनकी कार्डिनैलिटी सेम है,
कौन से सेट ऐसे हैं जिनकी कार्डिनैलिटी सेम नहीं है? अगर तो सेट हो फाइनाइट, जैसे एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और एक सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, तो हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं? सेम हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है? सेम। लेकिन अगर सेट हो इनफाइनाइट तो ये हमारे लिए आसान नहीं होगा कि हम ये बताएं कि किस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और किस सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, किसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लें, वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। बज़ाहिर तो लगता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स जो हैं वो कम हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो कम हैं इन सेट ऑफ इंटीजर्स के आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। लेकिन हम प्रूव करेंगे कि n और z जो हैं इनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है? सेम है। हमने पढ़ा था कि सेट a इज़ इक्वल टू b होगा अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी इनमें सेम हों, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो भी हमारे पास सेम हों और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हों। हमने ये कहा था कि सेट a इज़ इक्वल टू सेट b कब होगा? अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जो सेट a में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद और जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं सेट b में उनकी तादाद वो सेम हो और जो एलिमेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम हों, तो दो सेट जो हैं वो हमारे पास बराबर होंगे। ठीक है। अब अगर जो सेट हैं उनके अंदर एलिमेंट्स तो सेम ना हों लेकिन जो उनकी तादाद है वो सेम हो, तो उनके लिए भी हमारे पास एक नाम है जो आगे जाकर हम देखेंगे कि उन सेट्स को हम क्या कहते हैं और किस तरह से हम चेक करेंगे कि क्या जो दो सेट हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है या नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये कहा जाए कि एक रूम है जिसके अंदर 50 चेयर्स हैं और जितने भी लोग उस रूम के अंदर हैं, हर बंदा जो है या हर कोई भी मेल है या फीमेल वो एक चेयर पर बैठा है और कोई भी पर्सन उस रूम के अंदर खड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उस रूम में 50 ही लोग होंगे। अगर 50 चेयर्स थी और हर चेयर पर एक मेल या फीमेल कोई भी हो वो उसके ऊपर बैठा है और कोई भी पर्सन जो है मेल है या फीमेल है वो खड़ा नहीं है रूम के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि उस रूम के अंदर टोटल हमारे पास 50 चेयर्स थी, सॉरी टोटल उस रूम में हमारे पास 50 लोग हैं। इसी तरह से यानी हम ये कह सकते हैं कि दो सेट जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होंगे। कब होंगे? जब हम उनके एलिमेंट्स को पेयर्स की शक्ल में लिख दें। हम उनके एलिमेंट्स को पेयर्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 1 2 और 3 तीन एलिमेंट्स हैं और एक सेट है जिसके अंदर a b और c तीन एलिमेंट्स हैं, तो हम ऐसे पेयर्स बनाकर लिख दें 1 a 2 b 3 c। अगर इस तरह से हम एलिमेंट्स को पेयर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम कहेंगे जी ये दोनों सेट जो हैं इनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं? सेम हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी 1 और ऑन टू फंक्शन की। अगर कोई फंक्शन एट अ टाइम 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसे हम कहते हैं कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, या उसे हम कहते हैं 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस, यानी 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 भी है और ऑन टू भी है। और अगर कोई से भी दो अगर तो सेट हैं अगर सेट हैं फाइनाइट तो ये हमारे लिए बहुत आसान है कि हम बता सकते हैं कि किस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर सेट हो इनफाइनाइट तो ये इतना आसान काम नहीं है। हम डेफिनेशन देखते हैं, हमारे पास डेफिनेशन है इक्विपोटेंट सेट की या इक्विवेलेंट सेट। इक्विपोटेंट सेट या इक्विवेलेंट सेट। और दो सेट जो हैं वो इक्विपोटेंट कब होंगे, यानी उनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम कब होंगे, सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या उनकी कार्डिनैलिटी सेम कब होगी? दो सेट हैं ए एंड बी, ये हमारे पास कोई से भी दो सेट हैं, तो इनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कब सेम होंगे या ये दो सेट इक्विपोटेंट कब होंगे? सेट ए एंड बी आर सेट टू हैव द सेम कार्डिनैलिटी और द सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर टू बी इक्विपोटेंट रिटन एज ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो फ्रॉम ए टू बी, यानी अगर हम ए से बी तक कोई फंक्शन डिफ़ाइन कर दें जो बाइजेक्टिव हो, 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है?
ये दोनों सेट हमारे पास क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दो सेट ए और बी है ना, तो ए का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए जो है उसे हम बी के एलिमेंट्स के साथ इस तरह से पेयर करें कि वो जो बी जो दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है ए कोमा बी वो यूनिक हो। यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ पेयर्ड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। यानी उसका रिवर्स भी हमारे पास होना चाहिए, यानी बी के एलिमेंट्स को भी हम इसी तरह ए के एलिमेंट्स के साथ पेयर कर सकें। यानी दो सेट हमारे पास इक्विवेलेंट कब होंगे, अगर हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करें जो कि बाइजेक्टिव हो या 1-1 कोरेस्पोंडेंस एक ही चीज़ है। या हम इसे इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ पेयर्ड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। यानी उसका हमारे पास रिवर्स भी होना चाहिए कि ईच एलिमेंट ऑफ बी इज़ पेयर्ड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी 1, 2 और 3 और ए, बी एंड सी।